तीन बिल्लियां और चालाक चूहा। किसी गांव के किनारे तीन बिल्लियां मिंटू, टिम्मू और रूफी एक साथ रहती थी। वे हमेशा भोजन की तलाश में घूमती थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या थी लालच। एक दिन उन्हें रास्ते में एक बड़ा स्वादिष्ट रोटी का टुकड़ा मिला। तीनों की आंखें खुशी से चमक उठीं। वाह, ये तो शानदार भोजन है, मिंटू ने कहा। लेकिन इसे हम तीनों में कैसे बांटेंगे? टिम्मू ने संदेहपूर्वक पूछा। हम बराबर बराबर बांट लेंगे, रूफी ने सुझाव दिया। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, तीनों आपस में झगड़ने लगे। हर कोई बड़ा हिस्सा चाहता था। पास ही झाड़ियों में चिंटू नाम का एक चूहा बैठा ये सब देख रहा था। वो गांव में अपनी चालाकी और होशियारी के लिए जाना जाता था। उसने सोचा, ये बेवकूफ बिल्लियां आपस में कभी नहीं मानेंगी। मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। चिंटू बिल्लियों के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे दोस्तों, इतनी बहस क्यों कर रहे हो? बिल्लियां चौंक कर बोली, हम इस रोटी को बांट नहीं पा रहे हैं। कोई भी कम हिस्सा नहीं लेना चाहता। चिंटू ने सिर हिलाया और बोला, अरे, इसमें चिंता की क्या बात? मैं निष्पक्षता से इसे 3 बराबर हिस्सों में बांट दूंगा। बिल्लियां बहुत खुश हो गई। वे ये नहीं देख सकी कि चिंटू की आंखों में चालाकी की चमक थी। चिंटू ने रोटी को तोड़ा, लेकिन जानबूझकर उसे 2 असमान टुकड़ों में बांटा। अरे, ये बराबर नहीं है, रूफी चिल्लाई। ओह, माफ करना, चिंटू बोला, मैं इसे ठीक करता हूं। फिर उसने बड़े टुकड़े से थोड़ा सा खा लिया। अब दूसरा टुकड़ा बड़ा दिखने लगा। अरे, अब तो ये छोटा हो गया, टिम्मू ने कहा। अरे, फिर से गलती हो गई, मैं इसे भी ठीक करता हूं, कहते हुए चिंटू ने अब दूसरे टुकड़े से एक कौर खा लिया। इस तरह वो हर बार टुकड़ों को बराबर करने के नाम पर थोड़ा थोड़ा खाता गया। बिल्लियां हतप्रभ होकर देखती रहीं और रोटी धीरे धीरे गायब होती गई। कुछ ही देर में रोटी पूरी खत्म हो गई। चिंटू ने तृप्ति से डकार ली और मुस्कुराया। देखो, अब दोनों टुकड़े पूरी तरह बराबर हो गए। तीनों बिल्लियां हैरानी से खाली जमीन की ओर देखती रहीं। अरे, हमारी रोटी कहाँ गई? मिंटू चिल्लाई। अरे, ये चूहा हमें बेवकूफ बना गया, टिम्मू ने गुस्से से कहा। चिंटू हंसते हुए पास के छोटे से बिल में कूद गया और जाते जाते बोला, सीख लो, लालच करोगे तो खाली हाथ रह जाओगे। बिल्लियां एक दूसरे को दुखी नजरों से देखने लगी। काश हमने रोटी आपस में बांट ली होती, रूफी ने अफसोस भरी आवाज में कहा। लालच का अंजाम नुकसान ही होता है। चालाकी से किसी को धोखा देना आसान होता है, अगर वे आपस में झगड़ रहे हों। मिलकर काम करने से ही सबको फायदा होता है। अगर हम आपस में लड़ते हैं तो कोई तीसरा इसका फायदा उठा सकता है। आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला? हमें कमेंट में बताएं। ऐसी और मजेदार नैतिक कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।